A very good morning to all of you. Hope you all are fine. So, this is our social studies class, and we will begin with our chapter 2, How Our Earth Looks. In the previous chapter, we have done the Earth Our Home. Last time जो हमारा chapter था बेटा, उसके अंदर हमने the Earth Our Home के बारे में पढ़ा था. And in this chapter, we will study how our Earth looks. In this chapter, we will read what is a globe, what is a map, name of the continents and oceans, and compass and its use. So now let's begin. The earth is very big in size. It is not possible to see the earth at one time. बेटा आप सबको पता है कि जो earth है that is very big in size और ये possible नहीं है कि हम अर्थ को एक बार में देख सकें. सो वी हैव टू मेक अ मॉडल ऑफ द अर्थ. तो हमने एक मॉडल बनाया अर्थ का, एंड द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि ग्लोब के अंदर हम पूरा अर्थ देख सकते हैं. इट इज शेप्ड लाइक अ बॉल. ये एक बॉल की तरह होता है. इसके अंदर वी कैन सी डिफरेंट कंट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स एंड अदर थिंग. और जनरली ये जो है इट इज इजीली वी कैन टर्न द ग्लोब इजीली राउंड द रॉड. ठीक है. एंड आपको ये भी पता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी द डिटेल्स ऑफ एवरी कंट्री ऑन द ग्लोब. अब ग्लोब पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम ईच एंड एवरी कंट्री के बारे में देखें. सो टू सी द डिटेल्स वी यूज अ मैप. सो टू मेक अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज ग्लोब, एंड टू सी द डिटेल्स, हम सारी डिटेल्स बेटा ग्लोब पर नहीं देख सकते हैं. टू सी द डिटेल्स वी यूज अ मैप. नाउ यू हैव सोशल स्टडीज इज योर न्यू सब्जेक्ट. अब आपको मैप भी पता चलेगा. व्हाट इज अ मैप? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ की ड्राइंग है एक फ्लैट सरफेस पे. और बेटा जो बुक ऑफ मैप्स आती है जिसमें मैप्स होते हैं उसको हम एटलस बोलते हैं. मैप्स आर ऑफ मेनी काइंड. बहुत तरीके के बेटा मैप्स होते हैं. स्मॉल मैप जो आप नोटबुक्स में, अब हम भी आपको पेस्ट कराएंगे. और कुछ बड़े भी मैप्स होते हैं जो आप हैंग करते हैं. आपने देखा होगा बड़े बड़े मैप्स आते हैं, स्कूल में भी हैं और आप घर में भी कई लोग हैंग करते हैं. तो वो उनको हम वॉल मैप्स कहते हैं. ओके. सो टू थिंग्स आर क्लियर. ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, or map, it is a drawing of the whole or a part of the earth. Now come to continents and oceans. Beta, we have already learned that 71% of the earth is covered with water. आपको पता है 71% earth water से covered है. और जो हमारे ग्लोब के अंदर as you can see जो ब्लू पार्ट है, वो सारा जो बेटा ब्लू पार्ट आप ये ग्लोब में देख रहे हैं वो सारा वाटर है हमारे अर्थ पर. एंड देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं? 5. दैट इज द पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन. ये 5 आपके ओशंस हैं. और एक ही पूरे वर्ल्ड के अंदर ओशन है जो किसी कंट्री के नेम पर रखा गया है, एंड दैट इज द इंडियन ओशन. और आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन एंड स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्टिक ओशन. अब मैंने आपको मेमोनिक्स कराए थे कि आप किसी भी ट्रिक से ये नेम लर्न कर सकते हैं. तो यू कैन मेक योर ओन मेमोनिक्स टू लर्न दीज ओशंस. अब आप ये भी कर सकते हैं PAISA क्या बना, पैसा, ऐसे करके कुछ भी, एनी मेमोनिक यू कैन लर्न दीज ओशन नेम. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन. एंड बेटा जो अब हमारा रिमेनिंग है 29% वो अर्थ है, दैट इज कवर्ड विद लैंड. और जो आप ग्लोब पर ब्राउन पैच देखेंगे दैट इज अर्थ. दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर आई हैड टोल्ड यू मास ऑफ लैंड, जमीन के टुकड़े. सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. माइंडेड 5 ओशंस, 7 कॉन्टिनेंट्स. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड इसके अंदर कॉन्टिनेंट जो लार्जेस्ट है दैट इज एशिया और जो स्मॉलेस्ट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया. एंड वी लिव इन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. और हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया में रहते हैं. वी लिव इन एशिया. रिमेंबर इट. एंड इंडिया लाइज इन
Asia, and Asia is the largest and Australia is the smallest. ऑस्ट्रेलिया में क्या फेमस है आपको पता है? इट्स कैंगरू, कंगारू जिसको आप बोलते हैं. नाउ कम टू डायरेक्शन. आपको पता है 4 मेन डायरेक्शन होती हैं बेटा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ. और बेटा एक कंपस होता है, वो कंपस नहीं जिससे आप मैथ्स में यूज करते हैं. ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये एक कंपस है, ये डायरेक्शंस के लिए होता है. और मैप भी जो आपका होता है बेटा, उसमें जो टॉप पार्ट होता है दैट इज नॉर्थ, बॉटम पार्ट साउथ होता है, सबसे ऊपर नॉर्थ, उसके नीचे साउथ, राइट पर ईस्ट एंड लेफ्ट इज वेस्ट. दीज डायरेक्शन हेल्प टू लोकेट प्लेसेस ऑन मैप. इसी से हम मैप पर प्लेसेस लोकेट करते हैं. द कंपस इज लाइक अ वॉच, एक वॉच की तरह होता है. एज यू कैन सी इट हैज अ निडल. और जो बेटा कंपस की जो निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, तो इससे हमको इजी हो जाता है लोकेशंस को देखना. समझ आया? जहाँ पर कंपस की, अगर आप कहीं पर खड़े हैं कंपस लेकर, यू आर होल्डिंग अ कंपस, अब जहाँ पर उसकी निडल दिखा रही है आपको, तो आपको पता चल जाएगा ये नॉर्थ है. जब आपको नॉर्थ पता चलेगा तो आपको दूसरी लोकेशंस भी पता चल जाएंगी. विद द कंपस यू कैन नो द डायरेक्शंस ऑन द मैप. सो हियर is these things which is important. I have told you, that is, a globe is a model of the earth, a map is a drawing of a whole or a part, there are 5 main oceans, there are 7 continents, and we use a compass to know the directions. I hope this is clear to you. For better clarification, go through the chapter, go through the video again. And this is for today's class. Thank you so much. God bless you all.